अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो आप लोग ठीक होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ मिस रिमशा ऑफिशियल चैनल। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। ठीक है, हम देखते हैं कि इन तीनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, इससे पहले जो है आप लोगों ने बायोलॉजिकल मेथड पर पढ़ा है, और बायोलॉजिकल मेथड क्यों पढ़ा जाता है, ताकि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो उनके स्टेप्स आपने देखे हैं। अब आपके पास लास्ट में जो ऑप्शंस आ रहे होते हैं वो थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल आते हैं। ठीक है, तीनों में क्या फ़र्क है इसकी डिटेल इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसके अलावा वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इशू आता है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। When a hypothesis is given, a repeated exposure to experimentation and is not falsified। जब हाइपोथेसिस जो है किसी भी गिवन एक्सपोजर का एक्सपेरिमेंटेशन तक जाता है और वो फॉल्सिफाइड नहीं होता है, तो इट इंक्रीजेस बायोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंस इन हाइपोथेसिस। तो वो क्या करता है कि बायोलॉजिस्ट का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है हाइपोथेसिस में। Such well-supported hypotheses may be used as the basis for formulating further hypotheses which are again proved by experimental results। तो ऐसे अच्छी तरह सपोर्ट करने वाले जो हाइपोथेसिस होते हैं वो यूज्ड होते हैं किसके बेस पर, कि फॉर्मुलेट कर सकें फर्दर हाइपोथेसिस को, जो कि दोबारा से प्रूव हो सके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पे। ठीक है, तो द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड। ऐसा हाइपोथेसिस जो कि बार बार टेस्ट किया जाए और कभी भी रिजेक्ट ना हो, तो वो कहलाती है थ्योरी। ठीक है, तो अ थ्योरी इज सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस। थ्योरी किस बेस पे सपोर्ट होती है, किस बेस के थ्रू सपोर्टेड होती है, बहुत सारे एविडेंस के बेस पर थ्योरी को सपोर्ट किया जाता है। प्रोडक्टिव थ्योरी कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस। अगर थ्योरी प्रोडक्टिव है तो वो हमें लगातार सजेस्ट करती है नया हाइपोथेसिस, एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन। और फिर क्या होता है, उस नए हाइपोथेसिस को क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। मैनी बायोलॉजिस्ट टेक इट एज अ चैलेंज एंड एक्सर्ट ग्रेटर एफर्ट टू डिस्प्रूव द थ्योरी। बहुत से बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इसको चैलेंज के तौर पर लेते हैं और फिर उसके पीछे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं ताकि थ्योरी को डिस्प्रूव किया जा सके। If theory survive such doubtful approach and continues to be supported by experimental evidence। अगर वो थ्योरी सरवाइव कर रही है किसी भी शक के बिना पर, जो अप्रोच किसी भी शक के बिना पर उस थ्योरी को जो है चैलेंज किया है, और उसके बिना भी वो सब क्या कहते हैं, सरवाइव कर रही है और कंटिन्यूअसली चलती जा रही है और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के तौर पर सपोर्ट भी हो रही है, तो फिर क्या होता है, वो थ्योरी क्या कहलाती है, लॉ कहलाती है या फिर प्रिंसिपल कहलाती है। जैसे कि साइंटिफिक लॉ जो है इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट है नेचर का। इट इज़ एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। वो क्या है, इररिफ्यूटेबल थ्योरी, यानी कि उस ऐसी थ्योरी है कि जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता। एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल लॉ एज हार्डी वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है, थ्योरी की एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको क्या दी गई है, कि हार्डी वेनबर्ग और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जिसको आज तक किसी ने भी, जिन्होंने भी चैलेंज किया है, उनको नाकामी का ही सामना करना पड़ा है। तो ये जो थ्योरीज हैं ये क्या हैं, ये ट्रस्टिफाइड थ्योरीज हैं। ठीक है, अच्छा,
फिर इसके बाद हम ये क्या चाहिए तो बायोलॉजिकल मेथड है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको इस मतलब कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल के दरमियान डिफरेंस समझ में आया होगा। थ्योरी बेसिकली थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल तो एक ही चीज़ है। थ्योरी और प्रिंसिपल या थ्योरी और लॉ दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ऐसी थ्योरी मतलब कि थ्योरी जो है जिसको वो चीज़ होती है जो कि एविडेंस के बेस पर कही जा रही होती है, बहुत सारे एविडेंस के बेस पे कही जा रही होती है, और जिसको क्या कहते हैं, हर दफ़ा वो सही साबित हो, तो वो थ्योरी है, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम थ्योरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? लॉ में कन्वर्ट हो जाती है या प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाती है। जब सदियों तक वो थ्योरी जो है बिल्कुल सही चलती हुई आ रही हो और उसको कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा हो, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लॉ में और प्रिंसिपल में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं आप लोगों से दूसरे लेक्चर में, नए लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।